हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग जो कुछ बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे उसमें हमारे लाइंस एंगल्स भी थे, सर्कल्स भी हमने सीखा। अब हमारे थर्ड टर्म हमारे जो निकल के आते हैं, तीसरा टॉपिक वो है प्लेन ज्योमेट्री के इनसाइड में हमारे तीसरे टॉपिक हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में और किसकी क्या यूज है, और इससे जुड़े हुए हम लोग कंसेप्ट सीखने के बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। ABCD, हमने एक टू डायमेंशनल फिगर में एक फोर साइडेड, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या हो जाएगा, QUA, क्वाड प्लस लेटरल्स, क्या हो जाएगा, फोर साइडेड, फोर साइडेड प्लेन फिगर। एक ऐसा फोर साइडेड प्लेन फिगर जिसके चार एंगल्स, चार वर्टिसेस और चार साइड्स होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर हैविंग फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर साइड्स। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड, फोर साइडेड फिगर। तो कहता है यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके साइड्स फोर होते हैं। कौन कौन साइड हैं? जैसे AB, BC, CD और AD, ये चार साइड हैं। सो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके चार साइड हैं, AB, BC, CD और AD, ठीक है ना। इसके एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल्स है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ठीक है ना। और उसके बाद इसके डायगोनल्स भी होते हैं। कितने? दो डायगोनल्स। पहला DB AC, क्या हो जाएगा, DB AC, DB AC। तो फोर एंगल्स हो गए। वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? तो वर्टेक्स A, B, C एंड D, ठीक है ना। A, B, C और D, चार वर्टिसेस हो जाएंगे इसके। डायगोनल्स, डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? डायगोनल्स AC, डायगोनल्स BD। ये क्या है? ये अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाले जो लाइन है ये कहलाएंगे डायगोनल्स। और ये AC भी क्या है, एक डायगोनल्स है इसका। तो बोथ आर डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने क्या सीखा कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा प्लेन फिगर है, एक ऐसा टू डायमेंशनल फिगर है जिसके फोर एंगल्स, फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस होते हैं एंड टू डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। अब कहता है यहाँ पे हमने देखा कि एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, तो ये AB BC या फिर AB AD, ठीक है ना। फिर AD BDC और DC CB, CB AB, ये सब इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएगा? एंगल A, एंगल B, या फिर एंगल B, एंगल C, या फिर एंगल C, एंगल D, एंगल A, एंगल D। ये सब इसके क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग और जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड आपस में सेम हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये भी डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो क्वाड्रिलेटरल्स एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस, टू डायगोनल्स होते हैं, और ऐसे प्लेन फिगर को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड, फोर साइडेड प्लेन फिगर, ठीक है ना। चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल्स के हमने बारे में थोड़ा सा सीखा। अब क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए कुछ ऐसे बातें जो क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेशल टाइप्स को पढ़ेंगे जिसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है। तो वो क्या है, देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर एंड दैट प्लेन फिगर मे बी all four sides are equal, all four angles are equal or different। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स में क्या किया,
सबसे पहले फर्स्ट में एक स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिया। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब आप देखेंगे पी क्यू क्वाड्रिलेटरल, अगर ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है तो इसका नाम स्क्वायर क्यों है? तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कैसे बना? तो इसके स्क्वायर बनने का रीजन क्या है, ठीक है ना। वाई दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, क्यों है? बिकॉज स्क्वायर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या क्या होती है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट में ऑल साइड लेंथ, ऑल साइड लेंथ आर इक्वल। जितने भी साइड लेंथ हैं, ये पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी या पी एस, सारे के सारे साइड लेंथ क्या है? सेम है। मतलब ये कि पी क्यू का जो लेंथ होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर का जो लेंथ होगा वो आर एस के बराबर होगा, आर एस का जो लेंथ होगा वो पी एस के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? ये इस स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी आ गई कि स्क्वायर के सारे, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, square is a type of quadrilateral having all four sides are equal, means PQ, QR, RS, PS all length are same. अब दूसरी कहानी, each angle equals 90 डिग्री। अगर मैं इसमें आ जाऊं तो इस क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर जो है इसके हर एक एंगल 90 डिग्री, चाहे इसको ले लो या फिर इसको ले लो या इसको ले लो या इसको, हर एक एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S, ऑल आर हैविंग द सेम मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके हर एक एंगल 90 के होंगे, ठीक है ना। ये दूसरी कहानी बन गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ये क्या है? ये एस क्यू डायगोनल है, ये पी आर भी डायगोनल्स है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। मतलब इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे ये एस क्यू और ये पी आर दोनों सेम लेंथ के होंगे, मीन्स पी आर इक्वल टू एस क्यू, दोनों सेम लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है ना। जो लेंथ पी आर का होगा वही लेंथ एस क्यू का हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसके डायगोनल्स जिस जगह पे मिलते हैं वो एंगल कितने का बनेगा? तो डायगोनल्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जिस जगह पे मिलेंगे वहां पे एंगल कितने का बनेगा? 90 का। सो ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये सब 90 बन जाएंगे। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हो गई। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वह एक दूसरे को आधे आधे में काट रहे होंगे। ये पी आर जो डायगोनल है वो एस क्यू को हाफ हाफ में काट रहा होगा, और ये एस क्यू जो होगा वो पी आर को भी हाफ हाफ में काट रहा होगा। तो जो लेंथ ये होगा ओ क्यू, वही लेंथ ओ एस हो जाएगा। जो लेंथ पी क्यू होगा ओ पी होगा, वही लेंथ ओ आर के बराबर होगा। मतलब ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर, तो एक दूसरे को हाफ हाफ में काट रहे हैं। तो ये पांचवी कहानी हो गई। अब अगली कहानी क्या बनती है? देखिए अगर आप देखेंगे कि अगर इसके दो साइड लें और डायगोनल लें, ठीक है ना, तो एक राइट एंगल बनेगा। इसके दूसरे बाकी के दो साइड लें, डायगोनल लें, इसके दूसरे राइट एंगल बनेंगे। इसके दो साइड अलग से लें, ये डायगोनल लें, तब भी ये बनेगा राइट एंगल। तो इसके राइट एंगल 4 हैं, तो इसके कितने
ट्राइंगल बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ट्राइंगल, तो राइट एंगल यहाँ पे ये बन गया, और 4 ट्राइंगल आपको यहाँ पे बन रहा, 2 साइड, ये 2 साइड हाइपोटेन्यूज, 2 साइड हाइपोटेन्यूज, तो 4। तो अब एक स्क्वायर जो होता है कितने राइट एंगल फॉर्म कर रहा है? राइट ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, तो 4 4 8, इट फॉर्म्स 8 राइट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स कम से कम 8 फॉर्म कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, तो ये हमारे सब आ गए, ये सब के सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड है, ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग देयर प्रॉपर्टी, ये है, उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें उसमें पाई जा रही है तो वो एक स्क्वायर है। दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो ये हो गया एक स्क्वायर की कहानी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगली नेक्स्ट कहानी है दूसरी क्वाड्रिलेटरल की, उसको देखेंगे। दूसरा क्या है कि स्क्वायर के बारे में हमने जाना, अब आगे है स्क्वायर के बाद दूसरा रेक्टेंगल की कहानी पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल को पकड़ लीजिए, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल है, एबीसीडी नाम का। एबीसीडी नाम का क्या है? रेक्टेंगल है। तो कहता है यहाँ पे कि रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये लेंथ तो क्या हो जाएगा? ये भी लेंथ एल के बराबर, ये ब्रेथ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्रेथ के बराबर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला इसकी जो कहानी होती है कि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मीन्स ये जो लेंथ ए बी का होगा वही लेंथ क्या हो जाएगा? सी डी का, और जो लेंथ ए डी का होगा वही लेंथ क्या हो जाएगा? बी सी का। तो इस तरीके से क्या होगा? ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी, ऐसा हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी, ऐसा कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर बी पे आते हैं। ईच एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। इसके हर एक एंगल, इस रेक्टेंगल के जो हर एक एंगल होंगे ये 90 होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 90। इसके सारे के सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया इसकी अगली प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है? एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल कैसे है? तो कहता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो यहां लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएंगे? इसके डायगोनल्स मीन्स एसी का जो लेंथ होगा वो डीबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे नंबर डी पे आते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं मीन्स ये और ये, तो ये क्या करेंगे? इसको हाफ हाफ में काटेंगे, और ये क्या करेंगे? इसको हाफ हाफ में काटेंगे। तो एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं, हाफ हाफ में काटेंगे, ठीक है ना। ये इसके लिए प्रॉपर्टी है। अब आगे देखिए, आगे की प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है। ये तो हमने देखा कि एक रेक्टेंगल कैसे है और वो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट कैसे बना। तो ऑपोजिट साइड सेम होना चाहिए, और क्या? हर एक एंगल 90 होनी चाहिए, डायगोनल सेम होना चाहिए, डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ में बाइसेक्ट करता है। इतनी प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि दैट क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग सम स्पेशल नेम कॉल्ड रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल के बाद अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल का तीसरा स्पेशल टाइप क्या है उसको देखेंगे। तो थर्ड नेम है, द थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। जरा इसके बारे में देखिए। कहता है कि जैसे हमारे पास एक फिगर है और वो रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है,
ना रेक्टेंगल है वो और ना ही वो स्क्वायर है। तो ये ना रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है। तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये इसका नाम है एबीसीडी। अब कहता है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे है, तो इसकी अपनी कहानी है। तो इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सबसे पहला, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स मीन्स ये साइड जो होगा ये ए बी, ये सी डी के पैरेलल हो जाएगा। मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी और डी सी, सी डी और डी सी के पैरेलल हो जाएगा। मीन्स ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस बनेंगे, ठीक है ना। नंबर बी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड के लेंथ भी सेम होंगे। जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, और ये लेंथ भी इसके लेंथ के बराबर है, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। अब उसके बाद तीसरी कहानी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर डी क्या हो जाएगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 90, सॉरी नॉट, इट इज 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट मीन्स बगल वाला एंगल को जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो 180 मिलेगा। तो ये प्लस ये क्या मिलेगा? 180, और ये प्लस ये क्या मिलेगा? 180। अब ये प्लस ये क्या मिलेगा? 180, और ये प्लस ये क्या देगा? 180, ठीक है ना। तो हमेशा हर एक केस में बगल वाले दोनों एंगल का सम 180 देगा, इस दोनों वाले सम का 180 देगा, इस दोनों वाले सम का 180 देगा, और इस दोनों वाले सम का क्या देगा? 180 देगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे नंबर ई पे। ये ए को सी से मिलाइए और डी को बी से मिलाइए। पॉइंट ओ क्या कहता है? डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। लेकिन अगला केस देखिए, डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। अभी मैंने क्या बोला कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। ये AC का लेंथ और ये DB का लेंथ सेम नहीं होगा। ना ही AC DB के बराबर है और ना ही DB AC के बराबर है। लेकिन ये AC जो है वह DB को आधे आधे में काट देता है, और ये DB जो है वो AC को भी आधे आधे में काटता है। ये खास बात है पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। डायगोनल सेम तो नहीं है, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ में कट कर देगा। जो लेंथ आपका ये OB होगा वही लेंथ आपका OD होगा, जो लेंथ OA होगा वही लेंथ आपका क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। इस तरीके से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को आधे आधे में कट कर देंगे। नहीं, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम की कहानी, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगली कहानी पकड़ लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, सम स्पेशल टाइप्स, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स का ही टाइप्स है और पार्ट है, और लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक नेम है, उसका कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, उसकी कुछ स्पेसिफिक नेम के साथ उसका कुछ अलग सेपरेट प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम। क्या नाम है? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम को देखेंगे, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। ABCD नाम का, ABCD एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया।
ये ए बी, ये जो सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन ध्यान से देखिए, और ये ए बी लाइन लगता है कि दोनों के दोनों पैरेलल लग रहा, और है भी दोनों पैरेलल। और ये लाइन ए डी और ये डी सी, ये बी सी और ये ए डी दोनों पैरेलल भी नहीं है। रही बात सेम की, तो सेम है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे अगर ये सेम हो जाता है दोनों एडी, अगर ये सेम हो जाता है, ये एडी बीसी के बराबर हो जाता है, तो कुछ कहानी अलग अलग बनेगी। अगर सेम नहीं होता है तो कहानी एक दूसरी बनेगी। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट sides are one pair of opposite sides is parallel, second, और क्या हो जाएगा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल मीन्स कोई एक पेयर ए बी सी डी के बराबर हो सकता है, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद there is difference in the length of parallel side। पैरेलल साइड जो होगा, अगर दो पैरेलल साइड है, ये सी डी और ए बी, तो दोनों के लेंथ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब तीसरी कहानी क्या है, वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये ए डी बी सी के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। ये ए डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम बनाता है। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ये वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, अनदर पेयर इज नॉट पैरेलल, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वन जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ भी सेम नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कहेंगे ट्रेपीजियम। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम बना देता है, ठीक है ना। चलिए, और बाकी कहानी वही रहेगी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, तो इसके भी 360 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कहानी है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। अब आगे चलते हैं, अगली कहानी, सॉरी, इन केस ऑफ कहानी ट्रेपीजियम, ये कहानी ट्रेपीजियम की है। ये तीनों की तीनों कहानी क्या है, एक ट्रेपीजियम की है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारी कहानी है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिस पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है देखेंगे उसमें। तो उसका नाम है रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ABCD क्या है, एक रोम्बस है। कैसे रोम्बस है, तो जिस तरीके से एक स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, एक रोम्बस की भी चारों साइड सेम होते हैं, ठीक है ना। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को हाफ हाफ में बाइसेक्ट भी करते हैं, आधे आधे में, लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री बनने वाला, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या कहानी बनेगी यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में कहानी पकड़ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। क्या होते हैं, सारे साइड लेंथ सेम होते हैं। तो मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, कि एक रोम्बस के चारों साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। तो एक रोम्बस है और उस रोम्बस के सभी साइड के लेंथ आपस में सेम हो गए। दूसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स। डायगोनल क्या करते हैं, उसी को हाफ हाफ में काटते हैं। AC काटेगा DB को हाफ हाफ में, और DB काटेगा AC को भी हाफ हाफ में, ठीक है ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब कहता तीसरी कहानी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल पे। कहाँ काटते हैं, AC काटेगा DB को हाफ हाफ में 90 डिग्री पे, ठीक है ना।
और डीबी काटेगा एसी को भी इसमें 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन 90 डिग्री पे करेगा, ठीक है ना। चलिए कहानी बन रही है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये कहानी आपकी बन गई है रोम्बस की कहानी। रोम्बस की कहानी और कुछ खास नहीं है, इतनी सी कहानी रोम्बस की रहती है, और इसके बेसिस पे हम किसी क्वाड्रिलेटरल्स को हम रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे। हाँ, आप इस बात में विशेष ध्यान देंगे कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं उसका लेंथ भी सेम नहीं होता। डीबी का लेंथ एसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जब भी इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करते हैं, जब एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए होता है तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इंटू हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कहे तो स्क्वायर के तरीके से कह सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि एक रोम्बस के चारों साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब इसके बाद एक और फिगर है जो हम लोग जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लें इस चीज को। अगला एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का, उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी आने वाली है मकर संक्रांति, और इसके मौके पर कुछ लोग पतंगे उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। तो वो पतंग की कहानी जरा समझ लेते हैं। अगली कहानी किसकी है, काइट। काइट, अब काइट मीन्स पतंग होता है। अब देखिए ये काइट कैसा दिखता है, आपने कभी देखा होगा या कभी उड़ाने का मौका मिला होगा काइट को, तो आपने देखा होगा ऐसा ही होता है ना। दिस इज काइट, ये पतंग है। इसका नाम दीजिए ABCD। इसमें पता क्या खासियत होती है, इसके डायगोनल्स का लेंथ आपस में सेम तो नहीं होता है, लेकिन लेकिन इसके डायगोनल्स एक डायगोनल्स मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे को हाफ हाफ में काटता है, ये बस सेम होता है, ये हाफ हाफ में नहीं काटता है। मतलब वन पेयर एक एक डायगोनल जो है मीन्स AC बाइसेक्ट BD इंटू हाफ ऑफ पार्ट मीन्स ये O पॉइंट यहाँ दीजिए तो OB और OD का लेंथ सेम होगा, लेकिन AO और OC का लेंथ सेम नहीं होगा, ठीक है ना। अब कहता है कहाँ पे काटता है, तो 90 डिग्री पे काटता है। कहाँ पे काटेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। और कहानी क्या बनती है कि इसके वन पेयर जो साइड होते हैं ना वो सेम लेंथ, और BC का लेंथ इसके बराबर होगा CD के बराबर। तो काइट की प्रॉपर्टी ये कहती है, क्या कहती है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि वन पेयर one pair of kite are having one pair of kite are equal in length। नहीं, तो एक एक पेयर बनेगा तो कितने, दो हो गए। तो वन पेयर ऑफ काइट आर इक्वल इन लेंथ, अनदर पेयर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू पेयर ऑफ काइट आर इक्वल इन लेंथ मीन्स क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD हो जाएगा पहली कहानी, और दूसरी BC इक्वल टू CD वाली कहानी बन जाएगी कि AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड में डायगोनल्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे, 90 डिग्री पे मिलेंगे, ठीक है ना। और तीसरी कहानी क्या बनेगी, वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD होगा, बट ये OA नॉट इक्वल टू OC होगा। ये OA जो है OC के बराबर नहीं होगा, लेकिन OB OD के बराबर हो जाएगा। मतलब ये डायगोनल जो होता है AC, ये दोनों को, ये BD को हाफ हाफ में तो काटेगा, लेकिन ये BD इसको हाफ हाफ में नहीं काटता, ये और ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ये काइट की प्रॉपर्टी है। इसके भी एरिया निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, वही करेंगे। एरिया ऑफ काइट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ काइट भी वही होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 करेंगे। क्या करेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2 करेंगे तो एरिया ऑफ काइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाली कहानी समझ में आ गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स था जिसके चार साइड्स, चार एंगल्स, चार वर्टिसेस हैं, और उसको लेकर के हमने बहुत सारी कहानियां बनाई। अब हम चाहते हैं कि इसके जो भी बातें थी वो कुछ बातें हम लोगों ने
मतलब जो है सीखी कुछ बातें, हमारे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद और अच्छे समझ में आएगा। और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों का यूज उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस तरीके से वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग फिगर, in the following figure, AB parallel to CD, AB parallel to CD, if angle BAE equal to 25 degree and angle DC angle DCE equal to 30 degree, then find एंगल AEC। क्या पता करना है, AEC। पहले फिगर देख लीजिए। देखिए ये क्या है, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये नाम देख लीजिए, ABCD, और यहाँ से एक लाइन और C से एक लाइन जो कि पॉइंट E पे मिले हैं, और आपको इसका मेजरमेंट पूछ रहा है कि AEC क्या पूछ रहा है आपको, AEC का वैल्यू क्या होगा। तो ये AEC का वैल्यू आपको पूछ रहा है। अगर आपको दिया क्या है, अगर आपको BAE दिया, BAE ये दिया है 25 डिग्री, और DC कितना दिया है, ये दिया है 30 डिग्री। तो आपको ये एंगल पूछ रहा है, कितने का बनेगा बताइए। मीन्स आपको यू हैव टू कैलकुलेट एंगल X, इसको X मान लीजिए। चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन की कहानी सब कुछ सेम है। AB पैरेलल टू CD बोल दिया। पहले ही क्या बोल दिया कि ये जो आपका AB है वो CD के पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो क्या ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर ये AB और ये CD पैरेलल है तो क्या ये बनेगा ट्रांसवर्सल। चलिए, तो बना ट्रांसवर्सल। एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। एक काम करिए, ये जो 25 है इसको आप मान लीजिए, ये एंगल 1 25 दिया आपको, एंगल 2 कुछ नहीं दिया है, ये एंगल 3 मानिए, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करने वाले हम करने वाले ये हैं कि हमें एंगल 1 इक्वल टू दिया 25 डिग्री और एंगल 4 इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। ऐसा दिया है, ऐसा हमें दे दिया। ये 30 है और ये 25 है। क्या बोल रहा है कि जब AB पैरेलल टू CD है और AC इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे, तो कैसे, देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180। कैसे होता है, तो बताइए कैसे हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। means when two lines are parallel and this is transversal, sum of this one plus this one equal to 180 by co-interior angle से हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल A को तोड़िए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में तोड़ दिए, एंगल C को तोड़िए, एंगल 1 को तोड़ा तो 1 प्लस 2 में टूटेगा, एंगल C को 3 प्लस 4 में तोड़िए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 का वैल्यू आपको दिया, कितना दिया, 25 डिग्री। एंगल 2 नहीं दिया है, एंगल 3 भी नहीं दिया है, एंगल 4 का वैल्यू आपको दिया कितना, 30 डिग्री, इक्वल टू क्या मिलेगा, 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 30 प्लस 25 क्या देगा, 30 प्लस 25 इज 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 55 क्या देगा आंसर, 180 माइनस 55 क्या मिलेगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, इट इज 125। तो आपको मिला यहाँ पे 125 डिग्री, किसका वैल्यू, 2 प्लस 3 का, मीन्स ये एंगल 2 और ये एंगल 3 का। अब आप आगे चलिए, नाउ इन ट्राइंगल AEC में चलिए, AEC में, इस वाले ट्राइंगल में आपको चलना है। AEC में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल X प्लस एंगल 3, ये एंगल 2, ये एंगल X, ये एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं आप, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180।
एंगल 2 एंगल 3 एक साथ कर लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल एक्स अलग कर लीजिए 180। एंगल 2 प्लस 3 का वैल्यू आपको कितना मिला है 125। आप यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। तो आपको एंगल एक्स क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 125, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, एंगल एक्स मिलेगा आपको 55 डिग्री। आपसे पूछा क्या था एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी ही आपका एंगल एक्स है और उसका वैल्यू तो आपको मिला है 155 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके एंगल्स ए ई सी का वैल्यू 155 डिग्री, आपके एंगल ए ई सी का वैल्यू 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को देखेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, उसे भी सॉल्व करेंगे। नाउ रब दिस वन, इसे मिटा दीजिए और ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन अगली कहानी कहेगा, उस कहानी को भी समझेंगे और देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगली कहानी क्या है, जरा देखते हैं, समझते हैं बातों को। अगली क्वेश्चन की अगली कहानी देख लेते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर rectangle ABCD and triangle ABE are inscribed in the circle with center O. If angle AEB equal to 40 degree, then find एंगल BOC। जरा देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल ABCD ट्राइंगल ABE आर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल AEB 40, फाइंड BOC। इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हमें अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, तो फिगर बहुत जरूरी है। तो इन द गिवन फिगर बोला है तो फिगर देना बहुत जरूरी है। तो देखिए फिगर कैसा है, ये देखिए फिगर आपके सामने है, ये आपके ये AD एक कॉर्ड है, उसके बाद यहां से एक दूसरा है BC, BC भी दूसरा कॉर्ड है, और ये आपका सेंटर है। ये क्या है सेंटर, इससे आपके B, ये O नाम का सेंटर है। और देखिए एक पॉइंट यहाँ पे E नाम का है जो A से जुड़ा हुआ है और B से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, ये BOC का वैल्यू चाहिए। दिया कितना है AEB, AEB ये एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो कहता है इसका वैल्यू कैसे मिलेगा। चलिए साथ में ये भी बोल दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये ABCD क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए तो ABCD एक रेक्टेंगल है और BOC का वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगा। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं ऐसा करूं, गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि एंगल AEB इक्वल टू 40 डिग्री और हमें निकालना है BOC का वैल्यू। क्या हम इसको मिला सकते हैं OA को, यहाँ लिखिए जॉइन OA को मिला दीजिए। जब आप OA को मिला देंगे, जब ये OA मिल जाएगा तो लगता है कि ये एंगल और ये एंगल का कुछ रिश्ता है। देखिए ये AB नाम का आर्क है और इसी आर्क पे AEB बना है, इसी आर्क पे AOB बना है। तो सेम आर्क पे अगर एंगल सर्कल और सेंटर पे सब्सटेंड होता है तो सर्कल पे बनने वाला एंगल जो होता है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल के हाफ होता है, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस आर्क पे, उसी सेम आर्क पे इसका डबल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल AEB, एंगल sustained by the same arc on circle and to the center। 2 टाइम्स हो गया। एंगल AOB क्या मिलेगा 2 इंटू एंगल AEB, एंगल AEB क्या है 40 डिग्री है,
सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 40 इंटू 2 80 डिग्री। कहानी खत्म। एंगल ए ओ बी कितना मिला 80, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी जब 80 मिल गया है तो आप ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है ना। अब इससे निकाल दीजिए बी ओ सी। चलिए नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एंगल ए ओ बी मिला है 80 डिग्री, एंगल बी ओ सी कैसे, ये कैसे मिलेगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो क्या मिलेगा 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, माइनस करने पे आपको मिलेगा 100। सो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो एंगल ये एक्स एंगल जो है आपका 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन भी बन गई। चलिए अब हम लोग आगे एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक अगली कहानी सुनाएगा। अगली कहानी को भी सुन लेते हैं। अगली कहानी कौन सी कहानी है, क्या कहना चाह रहा है, जरा उसके बारे में समझें, उसको देखें। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन जो है, अगली कहानी क्या सुना रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि जब आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि इन द फिगर गिवन O is the center of the circle BC and CD. BC and CD are equal chords if angle OBC equal to 55 degree, then find angle BAC। जरा देखिए यहाँ पे एक फिगर बोला है, तो फिगर बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके सेंटर हैं ये, क्या बोला, BC और CD। एक BC है और दूसरा CD है। दिस इज BC एंड दिस इज CD, दोनों कॉर्ड सेम है। ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया है, सेंटर से जो एक लाइन है वो B पॉइंट को आया, फिर यहां से D पॉइंट को गया, ठीक है ना। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, मीन्स हमें D पॉइंट यहां से लेना पड़ेगा। ये D पॉइंट, ये इक्वल टू ये दिया हुआ, और ये O इज द सेंटर है। अब कह रहा है यहाँ पे कि O इज द सेंटर। एक पॉइंट यहाँ भी है A नाम का, जो कि B से जुड़ा हुआ है, और ये A से जोड़ दीजिए C को, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड BAC, BAC ये चाहिए आपको। और इधर से AD को भी जोड़ दीजिए। कैसे मिलेगा, आपको दिया क्या है, OBC 55। कहाँ है OBC, OBC ये आपको दिया है 55 दिया है। चलिए अब कहानी की शुरुआत होगी। अब कहानी की शुरुआत कैसे होगी जरा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हमें OBC दिया हुआ 55 डिग्री, और हमें चाहिए यहाँ पे BAC चाहिए। तो BAC को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हम इसको मिला सकते हैं इससे, O को C से। तो ये देखिए ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये 55 दिए हुए मिलेगा 55, इतना मिल गया। जब आपको ये मिल गया 55, तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो यही काम करना है हमको। चलिए बोल रहा है यहाँ पे कि गिवन में दिया हुआ है एंगल OBC इक्वल टू 55 डिग्री। ज्वाइन करिए, ज्वाइन OC, OC को मिला दीजिए। जब OC मिलेगा तो OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या है, दोनों रेडियाई है, दोनों रेडियस है, ठीक है ना, बोथ आर रेडियाई। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल। सो एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 55 डिग्री। कैसे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल से ये सेम हो गया। चलिए अब यहाँ पे नाउ एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180। इस ट्राइंगल के, ये OBC ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ दीजिए, तो 180 के बराबर आएगा, इक्वल टू 180। कैसे,
तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब बीओसी क्या दिया है, बीओसी कुछ भी नहीं दिया है। ओबीसी क्या मिला आपको, ओबीसी कितना था 55, ओसीबी क्या था वो भी 55 इक्वल टू 180 है ना, ओबीसी इक्वल टू ओसीबी वो 55 दोनों है, और ये सब का सम 180 के बराबर आ जाएगा। सो एंगल बीओसी 55 प्लस 55 क्या देगा यहाँ पे, 110 दे देगा यहाँ पे 180 के बराबर। तो आपको बीओसी का वैल्यू क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री क्या मिलेगा, एंगल बीओसी इक्वल टू यहाँ पे 70 डिग्री। बीओसी क्या मिला 70। तो इस तरीके से आपको बीओसी मिला 70। अब कहानी खत्म हो गई। एंगल बीओसी इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू एंगल बीएसी। बीएसी कहोगे कैसे, तो आर्क तो वही है ना, सेम आर्क पे सेंटर पे और सेम आर्क पे आपका सर्कल पे, ठीक है ना। एंगल सब्सटेंस बाय सेम आर्क ऑन सर्कल एंड सेंटर क्या होता है, डबल हो जाता है। तो सेंटर पे सर्कल का डबल और सर्कल पे सेंटर का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ कर दिया। एंगल बीओसी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीएसी। एंगल बीओसी सॉरी 2 टाइम्स होगा ना, बीओसी सेंटर पे जो होगा वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बीओसी क्या मिला है, बीओसी इसका ये 2 आएगा, बाय 2 डिवाइड करिए, एंगल बीएसी मिलेगा आपको। सो एंगल बीएसी इक्वल टू मिल गया आपका एंगल बीओसी अपॉन 2 मिल जाएगा। तो एंगल बीओसी क्या दिया है, एंगल बीओसी हम लोग जस्ट निकाले हैं 70 डिग्री। सो 70 डिग्री अपॉन 2 करिए, कट के देगा 35 डिग्री। तो हमें क्या मिला, एंगल बीएसी क्या मिल गया, एंगल बीएसी मिला 35। तो हमें यही चाहिए था एंगल बीएसी, तो एंगल बीएसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। और भी क्वेश्चन है, हम लोग अगले लेक्चर में और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ कहानी और दोहराएंगे, कुछ क्वेश्चन और लेंगे, और ऐसे ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट लेके आएंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके के कंसेप्ट समझ में आए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।